everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. तबरेज ने ऐसा क्या कहा था तुम्हें कि तुम रोने लग गई थी? कुछ कहे या ना कहे तो आंसू हमेशा पलकों पे ही रहते हैं। ना जगह देखते हैं ना माहौल, बस आ जाते हैं कहीं से भी। हाँ तो आप मेरे सामने ना उस उजाला का नाम मत लिया करें, अच्छा खासा मेरा मूड खराब कर देते हैं। आप में इतनी सी भी एहसास नाम की चीज नहीं तबरेज जी, मरे जा रहे उसके पीछे। ज़ुबी कमाल है, तुम यहाँ पर हो, घर में मेहमान आए हुए, कोई चाय पानी का इंतजाम कर दो तुम। सुने जी, मुझे मेहमान नवाजी इनकी बिल्कुल नहीं पसंद। वही जो मेहमान है ना, इनको खाना खिलाने से पहले मैं मर नहीं जाऊं। ज़ुबी तमाशा मत करो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उजाला बीमार है, घर में मेहमान आ रहे हैं, उनकी चाय पानी का ख्याल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? चाय मैं बना देती हूँ। नहीं, चाय तो अब ज़ुबी ही बनाएगी। अगर हिम्मत है ना इतनी तो बनवा के दिखा दें चाय। ज़ुबी अब तुम हद से बढ़ रही हो। क्या पागल हो गए हो तुम दोनों? मैं बोल तो रही हूँ कि मैं चाय बना देती हूँ। मैंने कहा है ना, चाय तो अब यही बनाएगी। ज़ुबी चलो किचन में। नहीं जाऊंगी किचन में, कर ले जो करना है। चलो निकलो, निकलो मेरे घर से, मैं तुम्हारी जैसी बदतमीज औरत अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। मुझे भी कोई शौक नहीं है रहने का, खास कर आप जो दोगलापना करते हो, कभी मेरे साथ कभी उजाला के साथ। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों दूसरों के पीछे अपना घर खराब कर रही है? क्यों इतना रौला पा रहे हो तुम लोग? मैं बना देती हूँ चाय, कुछ नहीं होता। न तबरेज, तू तो समझ वाला है ना, न ये तो पागल हो चुकी है। क्यों दूसरों के पीछे अपना घर बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? मैं बना देती हूँ चाय। बस बेबे, बहुत हो गए तमाशे, अब फैसला करना ही पड़ेगा इनको। या तो मैं रहूंगी इस घर में या इनकी चहीती उजाला और उसके पूरे खानदान वाले। चली जाऊंगी वरना बच्चा लेके अपना, पागल कहेंगे सारे के सारे। ज़ुबी क्या हो गया तुझको? तबरेज न रुक जा बच्चा, मैं बात करती हूँ ज़ुबी से, तो पागल हो गई है। ज़ुबी तुमने जहां जाना है जाओ, लेकिन बच्चा यही रहेगा। मेरी बात सुने, ये बच्चा मेरा है, मैंने ऐसी तकलीफें देखी पैदा की, ये मेरे साथ ही जाएगा, समझ आई? न क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों शोर मचा के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर रहे हो? न बच्चा दोनों का है, दोनों के साथ रहेगा। क्या हो गया तुझे? बेबे तबरेज जी से कह दे, अगर तबरेज जी को मेरे साथ रहना है, मेरे बच्चे के साथ रहना है, तो उजाला बीच में नहीं आएगी। इसकी कोई जगह नहीं हमारी जिंदगी में। तुम इस बात का फैसला करने वाली कौन होती हो? अपनी शक्ल और औकात देखकर बात किया कर। ये उजाला का घर है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। तुम तो बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है। दूसरों के टुकड़ों में पड़ने वाली शोर के घर में तुम्हारा दिल लगता नहीं, आके बैठ जाती हो। उजाला, ज़ुबी न खुदा का खौफ करो, क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों रौला डाला हुआ है? न ये घर सबका है, सब यही रहेंगे, मिट्टी डालो इस बात पर। अगर इसने यहाँ पे रहना है तो आप इसको समझा देंगे इंसानों की तरह रहे। इस बच्चे की माँ बनने के बाद ये मेरी माँ बनने की कोशिश ना करे। हाँ दी है मैंने आपको औलाद। अगर उजाला की आप में सब यहाँ बैठे होते ना, तो अस्पताल के चक्कर लगा ला के आपकी जूतियां टूट जाती, समझ आई? बच्चा नहीं होता, वरना एहसान माने मेरा, और मुझे मेरा हक चाहिए, समझ आई? ज़ुबी तुम्हें कौन सा हक नहीं मिला, ये बताओ मुझे। मुझे मिला क्या इस घर में? सब कुछ तो उजाला का है, जबकि असल हकदार मैं और मेरा बच्चा इस घर के, समझ आई? चलो शमा, यहाँ से, यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं। अमानी चल बेबे यहाँ से, मुंह लगना बेकार है इन लोगों के। अगर तबरेज जी को मेरे साथ रहना है या मेरे बच्चे के साथ रहना है, तो उजाला बीच में नहीं आएगी। इसकी कोई जगह नहीं हमारी जिंदगी में। अरे अरे उजाला, आप ठीक तो है ना? अरे बैठिए बैठिए। आर यू ओके? ठीक तो है ना? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। थोड़ा सा बुखार था। पर आपको बुखार था तो आप घर से बाहर क्यों निकली? बेखयाली में निकल आई थी। अच्छा कोई मसला नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। थैंक्स, मैं खुद से भी जाऊंगी। अरे इट्स परफेक्टली फाइन, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ या आपके घर से किसी को बुला देता हूँ। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने कहा ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद जानती हूँ अपना बोझ उठाना। कोई ना कोई मसला तो जरूर है इस लड़की के साथ। एक बात बता, आज कौन से जिन आ गए थे तुझ पर? अगर तबरेज तुझे धक्के दे के निकाल देता और काके को रख लेता तो तू क्या कर लेती? कोई जिन में नहीं आए थे मुझ पे। तेरे दामाद को तो मैंने आज ठीक ही कर दिया। वैसे बेबे बड़ा ही हल्का ले रखा है ज़ुबी को सबने। मैं तो इतना डर गई थी
कि तबरेज तुझे तलाक दे के निकाल देगा तो तू क्या करेगी? हद कर दी तूने तो। देखा कैसे सीधा कर दी तबरेज को मैंने, तलाक देंगे मुझे। वो कल लो है ना, उसके खानदान वाले इस घर में आते, जिम्मेदारी मेरी लगती, रोटी बना दो, चाय बना दो, सालन बना दो। अरे मैं क्या नौकर लगी हूं उनकी? फिर भी जूबी एहतियात कर, अभी तेरे कदम नहीं जमे इस घर में। क्यों नहीं समझती है? अभी उजाला है इस घर में, तबरेज नाराज होकर उसके पास चला जाएगा तो तू क्या करेगी? बता मुझे। एक तो सबसे बुरी बात ये कि उजाला इतनी ढीठ है ना बेबे, इतनी बेइज्जती के बावजूद भी यहाँ से हिलती नहीं है। मैं होती ना उसकी जगह, किसी की एक बात ना सुनती यहाँ पे, फिर भी नहीं जाती है, ऊपर से शोर भी उसके हाथ में नहीं है। जूबी फिर भी समझ से काम ले तू, अभी समझ मेरी बात। उजाला है अभी इस घर में। अब देख तबरेज नाराज हो गया ना तुझसे, अब क्या करेगी? तू बेफिक्र रहे बेबे, अब मेरे पांव जम चुके हैं इस घर में। तबरेज जी मेरे बिना रह ही नहीं सकते। अब वो आएंगे ना यहाँ पे, उनसे कहूंगी मेरे पैर पकड़ के माफी मांगो, फिर काके से मिलने दूंगी। पागल हो गई है क्या? वो मांगी ना ले तुझसे माफी तो ठीक है, ना मांगे माफी, मैं भी बच्चे से मिलने नहीं दूंगी। देख तू जरा, बड़ा हल्का दे रखा है जूबी को सबने। तेरा तो ना दिमाग खराब हो गया, जो दिल चाहे तू कर। मैं तो जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, सर में दर्द कर दिया तूने मेरे। मुझे भी एक कप बेबे चाय बना दियो, फिर भी थक चुकी है मेरी। अरे तबरेज जी माफी मांगने आएंगे पाँव पकड़ के, मजा आ जाएगा। क्यों आए यहाँ पे? तुम्हें देखने, तुम्हारी तबीयत पता करने। मुझे अब जिंदगी में लवाजमात की जरूरत महसूस नहीं होती तबरेज, तो प्लीज मुझ पे अपना वक्त जाया करना बंद कर दीजिए। उजाला क्यों कर रही हो ऐसे? तुम बेजार हो गई तो मुझसे? तबरेज मैं तो बस खुद से बेजार हूँ, मेरा किसी पे जोर कहाँ चलता। कभी कभार तो मुझे हैरत होती है कि मोहब्बत की शादी का इख्तिताम ये होता है, इतनी बेजारी। ये बात आप मुझसे पूछ रहे हैं? उजाला खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है और इस रिश्ते को निभाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूँ। बस करें तबरेज, बस। बहुत सुन चुकी मैं आपकी बातें, अब मुझे ये बातें इम्प्रेस नहीं करती। तो उजाला तुम ही मुझे बता दो कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि तुम्हारे चेहरे से उदासी खत्म हो जाए। आप मुझे आजाद कर दें। उजाला हमारी मोहब्बत और शादी का अंजाम तलाक पे होगा। मैंने आजादी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तलाक का मुतालबा तो नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? मुझे आपकी मोहब्बत की शिकंजे से रिहाई चाहिए तबरेज। मैं थक चुकी हूँ मोहब्बत का बोझ उठा उठा के, मुझे इस बोझ से निजात चाहिए। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ अब। उजाला तुम कैसी उलझी उलझी बातें करी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तबरेज मैं तो खुद उलझन में हूँ, ना आपसे मोहब्बत कर पा रही हूँ और ना ही आपके साथ अब मेरा गुजारा मुमकिन है। उजाला एक बार फिर सोच लो। अगर एक और दफा भी और सोचा मैंने तो मेरा सांस रुकने लग जाएगा तबरेज। मैं अब खुल के सांस लेना चाहती हूँ, मैं खुद पे मजीद टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम जब आना चाहो आ सकती हो। अगर आप इंतजार भी करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अपना फैसला कर सकते हैं।
पता नहीं उजाला ने क्या सोचा अपने बारे में, तो वहां रहकर खुद को जाया कर रही है। वो घर है उसका, वहां नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी? तैमूर, ये भी तो उसका अपना घर है, वो यहाँ आकर रह सकती है। तुम क्यों नहीं चाहती हो कि वो तबरेज के साथ रहे? मैं बस अपनी बहन को खुश दिखना चाहती हूँ, और वो वहां रहकर खुश नहीं है। तुम यकीन मानो, अब तबरेज और उसके दरमियान कुछ भी नहीं बचा। उन दोनों को फैसला कर लेना चाहिए। शमा, हो सकता है उनको टाइम चाहिए, जैसे हमें चाहिए था। हमारे दरमियान भी तो सब ठीक हो गया ना टाइम के साथ। अगर ठीक होना चाहे तो ठीक हो भी सकता है। देखो, तुम सिर्फ अल्लाह से ये दुआ किया करो कि अल्लाह मियाँ उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे। सिर्फ नजर लगी है इंशाल्लाह। नजर नहीं लगी है, तबरेज की नीयत बदल गई है। क्या हो जाता अगर वो वादे के मुताबिक ज़ुबी को तलाक दे देता बच्चा होने के बाद? मगर उसने ऐसा नहीं किया। बच्चा तो उजाला भी पाल सकती थी, बल्कि उस गवार औरत से ज्यादा अच्छी तरबियत करती। शमा, तुम एक मर्द की मजबूरी नहीं समझ रही हो। बच्चा हो जाने के बाद हालात चेंज हो जाते हैं। आपको ना चाहते हुए भी एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ता है जो शायद आपको ना पसंद हो। तैमूर, तुम तबरेज की साइड ले रहे हो। अगर एक बार और तुमने उसकी साइड ली ना तो हमारी लड़ाई हो जानी है। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं उसकी वकालत नहीं करूँगा। खुश? वो उजाला अब्बाजी ने कमरे से निकाल दिया आपको? हमजा सो गया? हमजा का आप क्यों पूछ रहे हो? उससे आपका क्या ताल्लुक है? हाँ, क्या मतलब? वो मेरा बेटा भी है, मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। वाह, वैसे मैंने एक बात देखी है, आपको अपने सारे हुकूक पता होते हैं। मेरे हुकूक का क्या होगा वो कौन देगा मुझे? हाँ ज़ुबी, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? आपकी तो चहेती ने आपको धक्के मार के निकाल दिया है, हालांकि तो वो आपके निकाह में भी है। कितनी गलत बात है ना। आप घूम घुमा के खोटे सिक्के की तरह मेरे पास आके खड़े हो गए। आप ज़ुबी, तुक्के लगाना बंद करो और जाओ यहाँ से। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, मेरा दिल चाह रहा मैं सबकी टिक्का बोटी बना के कच्ची चबा जाऊं। इतने जहर लग रहे हैं सब मुझे यहाँ पे। मेरी बात सुनो, यहाँ तुमसे कोई नहीं लड़ रहा, रिलैक्स रहो। ठीक है, मैं भी नहीं लड़ती हूँ किसी से अब। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ तबरेज जी, किसी ने मुझसे लड़ने की कोशिश भी की ना, मैं अपना बच्चा लेके यहाँ से निकल जाऊंगी और किसी को शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी अपनी, समझ आई? आप यहाँ खड़े होके तारे गिनते रहे। आप बल्कि एक काम करें, आप कमरे में आ सकते हैं, आके सो जाएं जल्दी से। Well, hello, young lady. How are you doing today? I'm fine. वैसे कल की बनिस्बत तो काफ़ी फ्रेश लग रही हैं आप आज। कल तो आपकी तबीयत देख के मैं काफ़ी घबरा गया था। क्यों? आप मेरे लिए खुद को क्यों परेशान कर रहे थे? वो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब है कि इंसानियत के नाते एक इंसान को दूसरे इंसान का ख्याल करना चाहिए, एहसास करना चाहिए, सवाब मिलता है इससे, नहीं? सवाब कमाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। और एक बात बताओ, आप हर उस जगह क्यों पहुंच जाते हैं जहां मैं मौजूद होती हूँ? इंग्लिश में इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, इत्तेफाक। उर्दू में इसे मान ना मान तू मेरा मेहमान कहा जाता है। और उर्दू में ऐसे बात करने वाली खवातीन को क्या कहा जाता है ये तो आपको पता ही होगा, ये भी याद रखिएगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है मेरी जान, ठीक है। ये सुनो, ओ सॉरी, तबरेज जी की कॉल थी कि तुम इतनी सुबह सुबह तैयार शेरों के कहाँ जाती हो रोज रोज? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हैं? इंग्लिश में मुझे गाली दी है? मेरे पास इतना फजूल टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, जिस औरत के लिए अपने शौहर के पास टाइम नहीं है, किसी और के लिए क्या होगा? थोड़ा सा भी टाइम मिले ना तो डूब मरना जाके उसमें। मेरी बात सुनो, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कितनी बदलिहाज औरत हो, जिसका शौहरों से मुंह नहीं लगा था मैं क्यों मुंह लगा रही हूँ? मैं आके रुक गई यहाँ पे।
मेरी बात सुने, अपनी वाइफ को समझा ले। अगर इसने मुझसे दोबारा कोई बदतमीजी करी या मुझसे उलझने की कोशिश करी, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। क्या मसला हुआ है? कितना टाइम लगेगा? वैसे ही में मसला हो गया अभी। तो कितनी देर लगेगी? भाई प्लीज जल्दी कर दीजिए, यहाँ से तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अरे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, वो बस थोड़ा सा इशू है, ड्राइवर देख रहा है, ठीक हो जाएगी। अरे कोई मसला नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी हम लोग आमने सामने ही हैं। अरे इतना सोचे नहीं, चले, मैं भी लेट हो रहा हूँ। अच्छा तुम ठीक करके ना गाड़ी बुटीक पे ड्रॉप कर दो, ठीक है? प्लीज। किस लड़के के साथ किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे क्या पता कि कौन था वो लड़का। अब मेरे साथ बचपन में खेला तो है नहीं तबरेज जी उसने। तुमसे मुझे ऐसी किसी समझदारी की उम्मीद भी नहीं है। अभी तो फिलहाल आप अपनी बीवी पे नजर रखें, जो पूरे जमाने में हमारी नाक कटवाती फिर रही है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे और तबरेज के बीच में कुछ नहीं बदला? सब कुछ बदल चुका है शमा हमारे बीच। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अब मुझे तबरेज के सहारे के बगैर आगे बढ़ना है।